गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 2/5/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ? सऊदी अरब, कुवैत, इराक, संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही जवाब है कुवैत। हाल ही में कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में त्रिशूल पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही जवाब है केरल। त्रिशूल पूरम उत्सव हाल ही में केरल में मनाया गया। त्रिशूल पूरम एक भव्य मंदिर उत्सव है जो धार्मिक सीमाओं से परे बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1796 में शक्तम थाम्पुरम ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। इसका सही जवाब है 2 मई। प्रत्येक वर्ष विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं के महत्व को बढ़ावा देना और लोगों को शिक्षित करना है कि कैसे उच्च मांग के कारण टूना लुप्तप्राय प्रजाति बन गई है। 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को विश्व टूना दिवस घोषित किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल को हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान से लॉन्च किया गया था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लॉन्च किया गया था। यह मिसाइल 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। इसे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था। यह इजरायली मूल की मिसाइल है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सौरभ घोषाल जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस खेल से जुड़े हैं? शतरंज, बिलियर्ड्स, स्क्वैश, फुटबॉल। इसका सही जवाब है स्क्वैश। सौरभ घोषाल ने हाल ही में पेशेवर स्क्वैश से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। उन्होंने 12 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन खिताब जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्व तट पर निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया? पश्चिम लहर, मिलन, ऑसिंडेक्स, पूर्वी लहर। इसका सही जवाब है पूर्वी लहर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना के तैयारों के आकलन की दिशात्मक प्रक्रियाओं का सत्यापन करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मणिपुर, मिजोरम।
इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। नेप्टिस फ्लेयरा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। इसे आमतौर पर लंबी लकीर वाले नाविक के रूप में जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश के टेलवाली वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है। आमतौर पर पूर्वी एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में यह पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई का पासपोर्ट दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है। भारतीय पासपोर्ट दुनिया भर में दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लक्ष्मण तीर्थ नदी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब। इसका सही जवाब है कर्नाटक। लक्ष्मण तीर्थ नदी मूलतः कर्नाटक में पाई जाती है। भीषण सूखे की स्थिति और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। लक्ष्मण तीर्थ नदी कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में होता है। यह कृष्णराज सागर झील में कावेरी नदी से मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राची यादव, जिन्होंने हाल ही में एसीसी पैरा कैनोए एशियन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, वह निम्नलिखित किस राज्य में से है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। प्राची यादव, जिन्होंने हाल ही में एसीसी पैरा कैनोए एशियन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, वह मध्य प्रदेश से हैं। उन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।